गोरखपुर। आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मला पासवान, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में टाउन हॉल फवारा, महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष सभी कांग्रेस जन इकट्ठा हुए और एक मशाल जुलूस निकाला गया। राहुल गांधी जी की मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है। उनके समर्थन में पूरे देश में मशाल जुलूस निकालकर राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन किया गया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वर्तमान फरेंदा विधायक आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी ने इस मशाल जुलूस में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया और कहा, हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की निकालकर पूरे देश में संदेश दिया। इस देश का हर तबका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इस देश में रहते हैं और सभी परेशान हैं इस हुकूमत से। ये तानाशाह हुकूमत है। मणिपुर की घटना को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिस तरह से वहां पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के साथ बर्बरता हुई है और नंगा कर घुमाया गया। इस कार्य से पूरी दुनिया शर्मसार है। आगे श्री चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश के सभी लोगों को न्याय मिलेगा, चाहे किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, सभी को राहुल जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री अमरेंद्र मल जी ने कहा कि राहुल गांधी जी की सोच को हम सलाम करते हैं। राहुल गांधी निश्चित रूप से देशवासियों के लिए तत्परता से हमेशा खड़े रहे हैं। राहुल गांधी जी की शख्सियत अपने आप में बहुत मायने रखती है। हमारे वह प्रिय नेता हैं। उनके रहते हुए देशवासियों के साथ अन्याय नहीं हो सकता, ये हम सब कांग्रेस जनों का विश्वास है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मला पासवान, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, पूर्वी जोन की प्रदेश महिला अध्यक्ष शैला अहरारी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जिस तरह से मौजूदा सरकार अन्याय कर रही है, इसे पूरा देश देख रहा है। न महिला सुरक्षित है और न बेटियां सुरक्षित है। देश का किसान बदहाल है। महंगाई चरम सीमा पर है। खुल्लम खुल्ला दहशत का माहौल है। जात पात को बांटकर सरकार काम कर रही है। इस सरकार ने आम जनमानस को डरा कर रखा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रशासन प्रभारी तौकीर आलम, पूर्व कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जमाल, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश यादव, अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर एस इकबाल अहमद, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रोफेसर रामनरेश चौधरी, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र नाथ मिश्रा, राजेश तिवारी, संजय चौबे, डॉक्टर वजाहत करीम, महिला कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष सोनिया शुक्ला, महिला महानगर अध्यक्ष सबिहा सब्सपोश, जिला कांग्रेस महासचिव अनुराग पांडे, ओमेंद्र पांडे, अनवर हुसैन, प्रेमलता चतुर्वेदी, मुनिका पांडे, उषा श्रीवास्तव, अनिल सोनकर, तेज नारायण श्रीवास्तव, सच्चिदानंद तिवारी, रामसमुच सवार, कुशेंद्र चौबे, परवेज अख्तर, बादल चतुर्वेदी, दिनेश मौर्य, धर्मराज चौहान, यान पांडे, सुखराम यादव, ध्रुवचंद पासवान, बालमुकुंद चतुर्वेदी, राम बिहारी आदि बहुत से कांग्रेस की उपस्थित रहे। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, थोड़ा पीछे चलिएगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।
धीमे 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 जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी वीरेंद्र चौधरी वीरेंद्र चौधरी सैयद जमाल कांग्रेस पार्टी वीरेंद्र चौधरी। चाहे युवाओं के साथ हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे बेरोजगारों के साथ हो, चाहे किसानों के साथ हो, ये न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी आज मणिपुर में शुरुआत कर रहे हैं। और इस न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी जी 14 प्रदेशों में जाएंगे और ये लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर रहे हैं। उसी के समर्थन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर जिले में, हर मंडल मुख्यालयों पे सभी कार्यकर्ता साथी मशाल लेके उनके सहयोग के लिए और उनके हौसला अफजाई के लिए हम सब आज उनके समर्थन में खड़े हैं कि आज न्याय यात्रा की शुरुआत पूरे देश में हो रही है। यात्रा असफल हुआ है इसको लिया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा कभी असफल नहीं है। एक मिनट, भारत जोड़ो यात्रा असफल है या सफल है ये पहले आप लोग बता चुके हैं। और मुझे मालूम है कि मीडिया के सभी साथियों ने, चाहे पुराने एंकर हो चाहे नए एंकर हो, चाहे वो मोबाइल से जुड़े हुए मीडिया साथी हो चाहे प्रिंट मीडिया साथी हो, सबने एक सुर से भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। आप किस मुंह से आज कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है? उस देश के सभी लोगों ने माना कि राहुल गांधी जी ने उस यात्रा में उस देश के लिए भारत में नफरत का माहौल था, जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते थे राहुल गांधी, उसमें सफलता मिली है। और ये आज पूरे समाज में जिस तरह का माहौल है, नफरत खत्म नहीं हुई है लेकिन घटी जरूर है। तो हम कैसे मानेंगे कि यात्रा सफल नहीं है? अगर नफरत घटी है समाज में तो यात्रा सफल है। ये बताइए, इंडिया गठबंधन जो आपका बना है, अभी तक जो है हर राज्यों में देखा जा रहा है कांग्रेस तो निचले पायदान पे रखा जा रहा है। कहीं 2 सीट, कहीं 1 सीट, कहीं 3 सीट देने की बात हो रही है। ऐसी आखिर इतनी बड़ी यात्रा निकले फिर भी कांग्रेस का जो वेटेज है वो कम होते जा रहा है। देखिए, आप मीडिया के साथ ही आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं। और 2 सीट है कि 3 सीट है ये आप कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं पता है कि ये 2 सीटें हो रही। मुझे तो नहीं लगता पूरे देश में कांग्रेस कहीं किसी प्रदेश में 2 सीट लड़ने जा रही है। जहाँ गोवा में 2 सीटें हैं वहाँ भी 2 सीट लड़ेगी कांग्रेस। अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का बयान है, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और हम कांग्रेस को बहुत ही कम सीटों पे सीमित रखेंगे। नहीं, आप अभी 2 सीट कह रहे थे, आप कम कह रहे हैं। ये उनकी अपने बयान है, वो नेता अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं, वो जान रहे हैं। लेकिन जो हमें मालूम है गठबंधन जिस तरह से होना है, तो निश्चित रूप में कांग्रेस एक सम्मानजनक स्थिति में और अच्छी सीटों के साथ। भारत जोड़ो नया यात्रा को लेकर आप लोग इतना उत्साहित है, तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इसको कैसे देखते हैं, कितनी सफलता मिलेगी? देखिए, यही हमारे नेता का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का आयोजन चुनाव के लिए होता है और हमारे नेता कोई भी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा करते हैं वो वोट के लिए नहीं करते। वो इस देश में पहले हुई नफरत का माहौल, इस देश में अन्याय के खिलाफ उन सभी लड़ाइयों के लड़ेंगे जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा, बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कभी वोट की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि राजनीति एक अलग विषय है, तो समाज में जो जिस तरह की समस्याएं हैं, जिस तरह से अन्याय है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना एक अलग बात है। ये जनता इसको क्या अंजाम देगी वो उसकी मर्जी के ऊपर। लेकिन हमारे नेता ने जो संघर्ष की शुरुआत की है न्याय के लिए, लड़ाई लड़ने की, वो हमेशा अनवरत लड़ते रहेंगे। और उन्होंने ये साबित भी किया है कि हम उन सबके लिए खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में किया है। राहुल गांधी जी आज मणिपुर से उस धरती से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जहां पे आज से लगातार पिछले 8 महीनों से आप लोग जानते होंगे कि मणिपुर में जिस तरह के न्याय हो रहे हैं, उन सब के न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने एक यात्रा की शुरुआत की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो आज उन्होंने मणिपुर में शुरू की है। हम सब उनके समर्थन में, उनके लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके गर्मजोशी के लिए, उनके उस सभी उत्साहवर्धन में सब साथी खड़े हैं। और यही आज का इस मकसद है इस आयोजन का। गठबंधन सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री कौन हो? देखिए, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा नेता का चयन होता है।
क्योंकि हमारे दल इस अलायंस में 28 पार्टियां हैं, सभी अपने प्रदर्शन अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जो सीटें मिलेंगी उससे वो लड़ेंगे और जिसकी संख्या अच्छी होगी वही नेता होगा। और ये निश्चित रूप से अलायंस ने तो खड़गे जी का नाम आगे किया है, ममता जी ने किया है। राहुल गांधी जी नहीं होंगे पीएम? देखिए, हमारे नेता ने कभी भी पीएम बनने की इच्छा ही नहीं जाहिर की है। कभी आपने सुना कि राहुल गांधी ने कहा मैं पीएम बनने का उम्मीदवार हूँ या पीएम का उम्मीदवार हूँ? अलायंस है तो किसका नाम आगे जा रहा है? क्या देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये तो नेता तय करेंगे, चुने हुए सांसद तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन हमारे पास तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे पास इतने उम्मीदवार हैं। वहाँ तो एक ही उम्मीदवार है, यहाँ तो उम्मीदवारों का संख्या ज्यादा है। योग्य व्यक्ति हैं, तमाम योग्य लोग हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनकी योग्यता पे कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार है, उनकी योग्यता पे सवाल नहीं है। ममता बनर्जी हैं, उनके संघर्ष का कोई सवाल नहीं। तो तमाम ऐसे चेहरे हमारे पास हैं। ये तो खुशी की बात है ना कि हमारे यहाँ तो उसमें भी कंपटीशन है। वहाँ तो सिर्फ एक नाम पे सहमति है, दूसरा कोई नाम ही नहीं है। बताइए, किसी की हिम्मत है जो बोल दे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मोदी के सामने? तो स्थिर गवर्नमेंट हुई ना उनकी फिर? भाई, स्थिरता क्या नाम से आती है? स्थिरता उसके कार्य से आती है। प्रधानमंत्री का चेहरा तो या फिर उसके बाद हिटलरशाही है, या उसको आप हिटलरशाही कहते हैं या आप स्थिरता कहते हैं। मैं तो हिटलरशाही कहूंगा कि वहाँ पे तो हिम्मत नहीं नाम लेने की। तो ये तो डर है ना, स्थिरता नहीं है, ये डर है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में कितनी सीटों से आप लड़ेंगे? सीटें तो अभी तय हो रही हैं, सीटें शेयरिंग पे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। 1-2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों की लड़ेगी। बस जस्ट 2-1 दिन के अंदर ये सब तय होने जा रहा है। बहुत बड़ा राज्य है जिसको लेकर किया जा रहा है, तो घमासान तो मची रहेगी कि कितने सीटों पे लेकर लड़ेगी? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि सीटों का तय करना एक हमारी एक कमेटी बना दी है। हमारे नेता राहुल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक कमेटी बना दी है जिसमें मुकुल वासनिक चेयरमैन है। वो लगातार सभी दलों से जो इस गठबंधन में शामिल है उनसे लगातार रोज चर्चा कर रहे हैं और सीटों का बंटवारा तय हो रहा है। और ये बहुत जल्द आप देखेंगे 1 या 2 दिन में उत्तर प्रदेश में ये तय हो जाएगा कि कितने सीटों पर हम लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बोलती है हम बड़े हैं, देखिए नेशनल पार्टी है, तो किसको ज्यादा सीटें दी जाएगी? देखिए, राजनीति में हर प्रदेश की स्थितियां अलग अलग हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस सबसे बड़ा दल है इस समझौते का। तो बड़ा भाई की हैसियत में तो कांग्रेस ही है। उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां थोड़ी अलग है। निश्चित रूप से यहाँ पे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव रहा है, तो उनकी सहमति से उनसे साथ मिलजुल के कांग्रेस अपनी सीटों का निर्धारण तय कर लेगी। तो ये मान लिया जाए कि समाजवादी को ज्यादा सीटें मिलेंगी? नहीं, आप मान सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम आपस में मिल बैठ के, हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं है। हम सब ये जानते हैं कि सबसे पहला उद्देश्य इस देश में लोकतंत्र को बचाना है। सीटें तो बात की बात है, इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, इस देश में कानून को बचाना है, इस देश को बचाना है। इसलिए गठबंधन की आवश्यकता है और आज इस सीटों की आवश्यकता नहीं है। उसको एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है सीट लड़ना। सीट ये तय करना जरूरी है कि इस देश में इस फासिस्ट ताकत को, इस हिटलरशाही को खत्म करने के लिए यहाँ पे गठबंधन की आवश्यकता है। जो है राहुल जी ने हमारे जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला, उस यात्रा के बाद जो है आज न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने निकाला और मणिपुर से जो है आज उन्होंने शुरुआत की है। उन्हीं के समर्थन में आज हम गोरखपुर के अंदर, यूं कहिए कि पूरे देश के अंदर जो है इनके समर्थन में जो है ये मशाल जुलूस निकाली जा रही है। और अपार जनसमूह जो है इस जो है कार्यक्रम के अंदर जो है, जो बाहर के भी लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं वो तो अलग हैं, वो लोग भी जो है इस चीज को देख रहे हैं और बहुत उससे जो है इसको भाप रहे हैं कि जो हालात आज के देश के अंदर है, पहले तो भारत जोड़ो यात्रा, अब न्याय यात्रा। मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं बहुत ही दुखदायी है। पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, लोग जान रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो निश्चय किया है, जो उन्होंने निर्णय लिया है, वो बहुत ही निर्णायक निर्णय है। ये 6200 किलोमीटर की ये यात्रा जो है उनकी आज से शुरुआत हुई है। फैला हुआ है, मोहब्बत की कमी हुई है, तो राहुल गांधी जी पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम लेके चल रहे हैं। आपने पहले देखा होगा कि मणिपुर में एक महिला के साथ कितना निर्मम उसके साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ। तो हम इस यात्रा के माध्यम, इस मशाल जुलूस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि राहुल जी का संदेश जो है वो पूरे देश में फैले और देश में जो मोहब्बत का पैगाम पहुँचे, कोई भी किसी से हिंसा ना करे, सभी एक दूसरे से भाईचारा करें। मेरा यही कहना है इस मशाल जुलूस के माध्यम से, और राहुल जी का भी हमारे यही कहना है।